आज आप कैसे मिल सकते हैं महाराज जी से बताऊंगा इस वीडियो में। बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदर्श पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल कथाएं सुनाता हूं बाबा नीम करोड़ी की। लेकिन आज हम महाराज जी के एक ऐसे संदर्भ की बात करूंगा जिसमें कथा जैसी कोई बात नहीं है, लेकिन वो बात है बहुत महत्वपूर्ण। उस बात को यदि हम ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो मिलेंगे महाराज जी से। महाराज जी ने एक बार एक संत का निर्णय करते हुए, चर्चा करते हुए एक बड़ी गंभीर बात कह दी थी, जो उनके जाने के बाद चर्चा में आई। किसी भक्त ने पूछा था कि महाराज जी, अगर कोई किसी का गुरु चला जाए संसार से तो वो कैसे मिल सकता है? किसी की पीड़ा रही होगी, कोई बात रही होगी। तो महाराज जी ने उस दिन कहा, जब शरीर नहीं रहता है तब जितने मंदिर होते हैं, जितनी जगह वो गया होता है, उसका वही शरीर हो जाता है। महाराज जी द्वारा ये कही गई बात आज भी अपनी जगह बिल्कुल सही है और एक गूढ़ प्रश्न का उत्तर देती है। लोग पूछते हैं कि भाई ये बताओ, हम कौन से धाम जाएं? हम नीम करोड़ी धाम जाएं, हम हनुमान सिद्ध मंदिर चले जाएं, हम वृंदावन चले जाएं, हम कैंची धाम चले जाएं, हम टाउस चले जाएं, हम चर्चलैन चले जाएं। अरे इतने मंदिर हैं, वहाँ उनमें से किसके पास जाएं? कौन सा मंदिर ज़्यादा अच्छा है? कौन सा फल देगा? कौन सी मनोकामना पूरी करेगा? कि जीवन में महाराज जी के पास जो लोग जाते थे, क्या करते थे? अपनी समस्या लेके जाते थे, है ना, और उन समस्याओं का समाधान पाते थे। अब महाराज जी मानव देह लीला में नहीं है, तो अब कैसे अपनी समस्या का समाधान पाएं, इसका आप उस संदर्भित बात से रिश्ता जोड़कर अगर देखेंगे तो महाराज जी के किसी भी स्थान पर जहाँ महाराज जी गए हैं, जहाँ महाराज जी रहे हैं, जहाँ महाराज जी ने अल्प प्रवास किया है, उस जगह को आप प्रणाम कर लीजिए। इसका मतलब ये है कि महाराज जी से आपकी मुलाकात हो गई है। अगर आपको पता चले कि महाराज जी इनके घर में गए हैं या यहाँ छोटा सा अल्प प्रवास किया है, मैं तो बहुत जगह बताता रहता हूँ, गंगा तट पे, कानपुर में, इलाहाबाद में, बनारस में, मतलब दिल्ली में, जाने कितनी जगह हम बारे में हमने बताया है आपको, आगरा में, है ना, रहे महाराज जी भोपाल में। तो वहाँ आप जाएं और आप उस जगह को प्रणाम करेंगे तो क्या होगा? आप अपने महाराज जी को प्रणाम करते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि संत जब चला जाता है तो जो उसके स्थल होते हैं वो उसका शरीर हो जाता है। इसका अकाट्य प्रमाण क्या है मैं बताता हूँ आपको। महाराज जी के किसी भी धाम में आप जाएं, और जाते हैं लोग, भक्त जाते हैं, अपनी मनोकामना का निवेदन करते हैं, अपनी मनोकामना बताते हैं। कथनी होती है कहते हैं, कुछ अकथनीय होती हैं, उनको नहीं कहते, मन से कहते हैं, और वो पूरी भी होती हैं, है ना। एक नहीं, सैकड़ों उदाहरण हैं। बताना मैं ये चाहता हूँ कि आपके सामने ऐसा कोई प्रश्न नहीं है कि आप उसी स्थल पर जाएं। आपका मन करे उस स्थल पर जाएं, आपको पता होना चाहिए ना। और मैं तो केवल एक बात कहूँगा कि आपके नज़दीक जो स्थल हो, आप आगरा में रहते हैं तो वृंदावन जाइएगा, है ना, और नज़दीक फिरोजाबाद में रहते हैं तो अकबरपुर जाइएगा, लखनऊ अयोध्या में रहते हैं तो हनुमान सिद्ध मंदिर जाइएगा, है ना, आप उत्तराखंड में रहते हैं नैनीताल में तो कहाँ, कैंची धाम जाइएगा, दिल्ली में रहते हैं तो बिरला मंदिर जाइएगा, जौनापुर मंदिर में जाइएगा। मतलब जहाँ जहाँ महाराज जी रहे हैं, एक अल्पप्रवास भी किया है, तो आप वहाँ जाएं। और मेरा दावा है कि यदि उस धरती को आपने प्रणाम किया, हल्द्वानी में जीवन बाबा घर चले जाओ, है ना। हम तो जो याद आता रहता है तो मैं आपको बताता रहता हूँ। आप जहाँ जहाँ जाएंगे आपके मनोरथ पूरे होंगे। एक बात और बता दूँ मैं आपको,
महाराज जी का जिन लोगों ने सानिध्य पाया है आज भी एक बड़ी संख्या में, आपको कि बड़ी क्यों कहते हैं कि बड़ी तो मैं इसलिए कहता हूँ कि आज भी हैं। देखो रब्बू दादा हैं, विनोद जोशी जी हैं, ज्ञानो दीदी हैं, आरसी कोहली साहब हैं, गंडा साहब की पत्नी जी हैं, बहुत सारे नाम हैं, है ना। तो मैंने तो बहुत लोगों के इंटरव्यू आपको दिखाए हैं, बताए हैं। तो फिर इन लोगों को जब भी कभी सानिध्य प्राप्त हो आप उन्हें स्पर्श कर लें। आप तो कहीं चरण स्पर्श करिएगा, और अगर उनको स्पर्श करके भी आप ये मान लीजिएगा कि इन्होंने महाराज जी को मानव देह लीला में स्पर्श किया है, अब आप स्पर्श कर लीजिए, पूरा हो जाएगा ना। तो मित्रों, आज आपके इस प्रश्न का बड़ी संख्या में लोग कि किस धाम पर जाना चाहिए, कहाँ मनोरथ पूरे होते हैं, मनोरथ वहाँ पूरे होते हैं जहाँ महाराज जी ने क्षण भर को विश्राम किया है। आप उस जगह को प्रणाम कर लीजिए, आपके मनोरथ पूरे हो जाएंगे। बस ये श्रद्धा रखिए, संकल्पवान रहिएगा। त्यागी आदमी होता है ना, पूजा में त्याग लगता है, समर्पण लगता है, भावना अच्छी होनी चाहिए, ये सब चीज़ें हैं। मन की आंखें खोलिए। महाराज जी अगर हृदयस्थ आप कर लेते हैं, आप उन्हें बुला लेते हैं अपने पास, है ना, तो क्या होगा, आपकी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। और आप निश्चित रूप से मानिए, हाँ आप कहीं गए हैं तो मैं ऐसा नहीं कहता कि उस धाम में मत जाइएगा, आप किसी भी धाम में दर्शन कीजिएगा, लेकिन महत्वपूर्ण कौन सा है, कौन सा सबसे ज़्यादा मनोरथ देने वाला है, कोई एक पर्टिकुलर जगह को हम नहीं कह सकते कि ये ज़्यादा मनोरथ देने वाला है। हम तो ये कहते हैं कि अगर किसी घर में महाराज जी अल्प प्रवास क्षण भर के लिए गए हैं तो क्या करेंगे, आप वहाँ अपनी बात रखिए। उषा बहादुर दीदी से मिला था मैं दिल्ली में, है ना, आपको हमने उनसे मिलवाया था, है ना, बिल्लू दादा से मिलवाया था, एसएल कपूर साहब से ये नाम याद आते जा रहे हैं, उमेश तिवारी से मिलवाया था। ये सब नाम आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इन सब ने महाराज जी के मानव देह लीला में आभा माथुर से मिलवाया था, प्रभुदयाल शर्मा जी से मिलवाया, विनय चालीसा, देखिए ना। तो एक बड़ी लंबी लिस्ट है। ये लोग जब मिलें तो आप उनको प्रणाम करिए, और जहाँ जहाँ महाराज जी गए हैं उस जगह को प्रणाम करिए। आपके मनोरथ पूरे होंगे और महाराज जी आप पर दया करेंगे, महाराज जी आपको मिल जाएंगे। चल पड़े।